हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.2 जो क्लास 10th का है आज बताएंगे। क्षेत्रमिति से रिलेटेड सवाल है और आपके ये बोर्ड जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी। तो क्वेश्चन पहला है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है पाई के रूप में ही रखने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कोई ठोस है एक अर्धगोले पर खड़ा है। क्या है? एक खड़ा है, शंकु के आकार का है। और जो अर्धगोले पर खड़ा है कौन है? शंकु जो है अर्धगोला पर क्या है? खड़ा है। तो त्रिज्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी अर्धगोले का त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पद में निकालना, यानी पूरा जो बनेगा ठोस जो बनेगा उसका आयतन जो है पाई के पद में ही रखना है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर देखिए, अर्धगोला पर जो है शंकु खड़ा है। सवाल में था अर्धगोला पे क्या है? एक शंकु खड़ा है। तो पहले बनाएंगे अर्धगोला। ये है आपका अर्धगोला। और इस पर क्या खड़ा है? शंकु खड़ा है। ये हो गया आपका शंकु। तो शंकु का ऊंचाई जो कहता है, तो पहले इसको त्रिज्या जो है यहाँ से आधा दूरी पे क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं वो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से होगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या भी हो गया आपका ये 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी मालूम हो गया। एक किस लिए लिए हैं? क्योंकि अर्धगोला की त्रिज्या जो है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो अब क्या करना है, देखिए इसमें जो है क्षेत्रमिति का अगर आप सवाल सोल्व कर रहे हैं ना, तो इसमें फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, तब आपको मिलेगा पूर्ण रूप से मार्क। तो सबसे पहले अर्धगोला बना है, तो अर्धगोला का जो है आयतन निकाल लेना है। तो अर्धगोला का सबसे पहले लिखना है त्रिज्या क्या है। अर्धगोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। अब निकालना है अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन जो होता है वो होता है क्या? 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से बैठा दीजिए, 2/3 है। पाई को देखिए नहीं बदलना है, पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना है, पाई का पा ही रखना है। आर का मान कितना है भाई? 1, तो देना है 1। देखिए पावर आर पर कितना है? 3, तो 1 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो आप ऊपर को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, 2 पाई गुना 1 गुना 1 गुना 1, यानी 2 पाई को ऊपर वाला से गुना करिएगा ना तो कितना हो जाएगा? 2π/3। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन का जब भी देना है तो क्यूब में देना है। उसके बाद क्या बच रहा है? उसके बाद शंकु बच रहा है। तो शंकु का देखिए त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या ही मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया, तो शंकु का आयतन निकाल लेना है। तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। फॉर्मूला याद रखिएगा तब बनेगा। अगला टॉपिक जो बनाएंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको ना सब फॉर्मूला ही दे देंगे। तो देख लीजिए, तो 1/3 पाई ही रहेगा। आर का मान तो मालूम है 1 है ना, 1। आर कितना है? 2 बार,
तो लिखना है 1 को 2 बार लिखेंगे। h का मान कितना है, त्रिज्या के बराबर है, तो h का मान भी क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए, पाई गुना 1 तो पाई, फिर पाई गुना 1 तो पाई, पाई गुना 1 तो पाई, बटे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए ये जो बना है पूरा ठोस हो गया, फिगर जो बना है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ठोस हो गया। तो ठोस का क्या करना है, आयतन निकालना है। अब लिखना है ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन कितना निकला हुआ है, अर्धगोला का आयतन देखिए कितना निकला हुआ है, अर्धगोला का आयतन निकला है 2π/3। ठीक है, 2π/3 cm क्यू यही निकला है, प्लस उसके बाद कितना निकला है, शंकु कितना निकला है π/3 cm क्यू। अब दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो cm क्यू इसमें भी है cm क्यू, तो cm क्यू को आप ये कॉमन कर दीजिए, तो बचेगा 2π/3 प्लस π/3 और यहाँ से cm क्यू कर दीजिए। देखिए 3 और 3 का एलसीएम होता है 3, तो 2π प्लस हो जाएगा पाई। ये सब तो बेसिक चीज़ है, होता ही होगा आप सबको। 2π को इसमें फिर करना है पाई में, तो 3π हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा 3 cm क्यू। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई cm क्यू। यही हो गया आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तब बनेगा, तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले देखिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, विद्यार्थी का नाम रचेल है, यहाँ तक तो सबको समझ में आएगा। पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। देखिए एक बेलन के आकार का है, तो वो जो मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, तो एल्युमिनियम की शीट जो है, शीट का जो प्रयोग कहा है करने के लिए, तो बेलन के रूप में। ठीक है, तो पहले बेलन, अब बेलन पर जो है इस सवाल में अगर पढ़िएगा तो बेलन जो है, बेलन पर 2 शंकु जो है, एक ऊपर से रखा हुआ एक नीचे से। ठीक है, तो बेलन में एक शंकु ऊपर से है और नीचे से, तो प्रत्येक जो शंकु है ना, यानी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। लेकिन इस मॉडल को जो बनाया है, तो इस मॉडल का तो व्यास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है, और लंबाई यानी पूरा लंबाई जो है मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई है मॉडल की। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर उसका व्यास हो गया। अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। सवाल देखिए, सबसे पहले फिगर बनाएंगे ना, तो सबसे पहले बेलन बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, क्षेत्रमिति ऐसा सवाल है, बिना फिगर का बनाइएगा तो पूर्ण रूप से मार के देगा, तो इसलिए इसमें इस चैप्टर को जब भी बनाइए तो फिगर के साथ बनाइए। उसके बाद क्या है, बेलन हो गया आपका। अब बेलन पर क्या है भाई, एक ना ऊपर से शंकु है, एक नीचा से लटका हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से शंकु है, तो शंकु बना लीजिए। और इस सवाल को ना आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, ये हो गया शंकु। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद नीचे से भी लटका हुआ है शंकु। ठीक है, एक शंकु नीचे से लटका हुआ है।
और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एक बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि इसका जो मॉडल का व्यास जो है, व्यास कितना है, तो व्यास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी पूरे जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसी को कहते हैं व्यास। तो व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 3 का आधा होगा। और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो फिगर सही से बनाइएगा, उसके बाद में मिलेगा मार्क। तो फिगर यहाँ से और यहाँ पे जिसको खींच के मिलाइएगा, तो यहाँ से यहाँ जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक है। ये मालूम नहीं है, इसको बनाएंगे तो पता चलेगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले शंकु दिया हुआ है ना, तो आप इसका ना शंकु का ही 2 शंकु है, इसका पहले आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। लिखिए, पहला शंकु, ठीक है। पहला शंकु की जो है, यहाँ पे पहला काट दीजिए, ठीक है। अभी आयतन तो नहीं निकाल रहे ना, यहाँ पे सिर्फ शंकु लिखिए, ठीक है। तो शंकु, देखिए शंकु का ये हो गया आधार, हो गया ना, ये आधार हो गया शंकु का। अब बेलन का भी आधार है ना। तो अगर ये मॉडल का व्यास है, इसका मतलब क्या, शंकु का भी व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर लिखना है। तो शंकु का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा बताओ तो शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, अच्छा देखिए त्रिज्या जो होता है ना वो व्यास का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए तो शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगा, आपको दिया हुआ है ना, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखना है। अब क्या करना है, अब लिखना है पहला शंकु का आयतन, ठीक है। तो इसका क्या आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r²h यही होता है। आप इस पे बैठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैठाना है ना 1/3 पाई का मान सवाल में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप जो पाई का मान रखिएगा वो 22/7 रखिएगा, तो 22/7 रखेंगे अपने सब। और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान जो दिया हुआ है वो कितना निकाले हैं, 3/2। तो 3/2 को कितना बार लिखना है, 3/2। देखिए आर कितना है, 2 ना, आर पावर जितना रहेगा उतना बार लिख देना है आर को। उसके बाद एच का मान कितना है, एच का मान 2 सेंटीमीटर है। देखिए है ही 2 और है ही 2 चल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से भी तो कट जा रहा है ये 2 से 11, ठीक है। अब क्या और कटने वाला है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 11 और 3 को पढ़िएगा, 11 तिया कितना होता है, 33। अब बटे में कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया पहला, मतलब एक शंकु का ना। तो दूसरा शंकु को निकालेगा, फिर इतना निकलेगा ना, काहे तो सब गुस्से में है। तो ऐसा करते हैं, तो एक शंकु है और शंकु उस पर कितना है, एक बेलन पर ऊपर से एक नीचे से है, तो इसका 2 शंकु हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो 2 गुना एक शंकु का आयतन अगर 33/7 है तो 2 कितना होगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो गुना करिएगा कितना होगा, 33 दूना 66/7 सेंटीमीटर क्यों, ये हो गया। अब ध्यान देना है फिगर पे। सबसे पहले बेलन, यहाँ पे फिगर में देखिएगा, देखिए बेलन है ना, देखिए ये शंकु और इस शंकु का आपने सब क्या निकाल लिए हैं, आयतन निकाल लिए हैं दोनों का। अब बच क्या रहा है, तो बेलन बच रहा है, तो बेलन का क्या करिएगा, बेलन का भी निकालिएगा। तो बेलन का कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखना है बेलन, तो यहाँ पे लिखना है बेलन, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितना है भाई, तो त्रिज्या जो हो जाएगा, तो अगर शंकु के आधार की त्रिज्या 3/2 है, तो बेलन की भी त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, 3/2 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नहीं समझे हो तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, फिगर देख लीजिए।
देखिए यहाँ से ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या दोनों के लिए है, बेलन के लिए भी है, ठीक है, और शंकु के लिए भी है। तो अगर ये शंकु की त्रिज्या है तो बेलन की त्रिज्या हो गई ही, तो यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगा बेलन की भी हो, बेलन का और शंकु का दोनों का सेम है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालना है ना, बेलन की ऊंचाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बेलन का ना अपने लोग का ऊंचाई निकालना है। आप ध्यान दीजिए फिगर पे, फिगर से ही पता चलेगा क्या 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 करना है। देखिए यहाँ से यहाँ जो है आपका ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल मिला कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया ना। तो 4 सेंटीमीटर हो गया, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ, यानी कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो बेलन की ऊंचाई जो ज्ञात करनी है ना, यहाँ से पूरी समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सवाल। और शंकु की सवाल थोड़ा सा एक बार पढ़ना। यहाँ से देखिए पूरा जो लंबाई दिया हुआ है मॉडल का, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर घट जाएगा और यहाँ से 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यही ना बचेगा, यानी कि 2 और ये 2 4 हो जाएगा 4। अब 12 से इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है, तो कितना बचेगा बेलन की ऊंचाई। यहाँ से देखिए ध्यान से, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2, यानी शंकु की दोनों ऊंचाई जो है उसको जोड़ लेंगे और टोटल लंबाई जो दिया हुआ है मॉडल का उससे घटा लेंगे, ठीक है। तो 12 माइनस ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई मालूम हो गया। अब क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है, बेलन की आयतन। तो बेलन की आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान बैठाना पड़ेगा 22/7, आर का मान कितना है तो 3/2 इंटू, और ये ऊंचाई कितना है 8। 2 से काटिएगा इसको 4 बार में कटेगा, और इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं है कटने वाला तो गुना कर दीजिए, 22 को 3 और ये 3, 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2, बटे में कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, अब आगे देखिए, सबको गुना करके आप यहाँ पे लिखिए आएगा। गुना क्या था 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2 बटे 7, ठीक है। तो आप सबको गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको ना 396 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, मॉडल का क्या करना है, तो हवा का, मॉडल में जो अंतर्विष्ट हवा होता है ना उसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि सब समझिए मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। मॉडल तो बनाया पुराना है, फिगर में देखिए ये जो निर्माण हुआ है जी, तो यहाँ से यहाँ तक सब क्या है मॉडल है, ठीक है। अब लिखना है मॉडल का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना निकल के आया था, शंकु का आयतन देखिए, शंकु का आयतन निकल के आया था 66/7 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद बेलन का आया था 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबका क्या करना है, 7 7 है तो 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 66 होगा, यहाँ से 396 होगा सेंटीमीटर क्यूब जो है कॉमन लिए, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 6 9 6 15 1 16, 3 1 4 162 बटे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करिएगा, 7 से ना ये कट जा रहा है, 6 के 42, 4 6 के 42, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।